अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 16 में जो टॉपिक है वो है मूवमेंट इन प्लांट्स की बात हो रही थी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोग ने देखे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रोथ, इसमें मूवमेंट इन प्लांट्स में बात करेंगे ग्रोथ मूवमेंट के बारे में। अब ग्रोथ मूवमेंट किसकी टाइप है? ग्रोथ मूवमेंट बेसिकली ऑटोनॉमिक मूवमेंट की टाइप है। अब बात होती है, अब ऑटोनॉमिक मूवमेंट है क्या? ऑटोनॉमिक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है जो कि इंटरनल काजेज़ की वजह से होती है। इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं ये ऐसी मूवमेंट है जो कि पौधों में होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, द ग्रोथ मूवमेंट विच में अकर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक मूवमेंट की टाइप की बात कर लगे हैं जो कि ग्रोथ मूवमेंट है। ग्रोथ मूवमेंट हम लोग ये कहते हैं जब मूवमेंट होती है किसकी वजह से, जब मुख्तलिफ प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ होती है तो उसको ग्रोथ मूवमेंट का नाम देते हैं। ग्रोथ मूवमेंट बेसिकली दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, जब भी अनइक्वल ग्रोथ हो। ठीक है, अनइक्वल ग्रोथ हो दोनों साइड्स पे, प्लांट ऑर्गन के दोनों साइड्स पे क्या हो, अनइक्वल ग्रोथ हो, तो उसको किसका नाम दे दिया जाता है? ग्रोथ मूवमेंट का। क्लियर है ये चीज़? दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ इस चीज़ को। ग्रोथ मूवमेंट बाय वेरियस प्लांट ऑर्गन्स, ग्रोथ मूवमेंट बाय वेरियस प्लांट ऑर्गन। ऑर्गन से क्या मुराद है जी? ऑर्गन्स वो स्टेम हो सकती हैं, ऑर्गन वो रूट हो सकती है, वो टेंड्रिल्स हो सकती हैं, ठीक है, वो बड हो सकती है, ठीक है, लेकिन प्लांट ऑर्गन्स के दोनों साइड्स के ऊपर अनइक्वल ग्रोथ होनी है तो उसको हम लोग ग्रोथ मूवमेंट का नाम देते हैं। अब ये ग्रोथ मूवमेंट है ना, मोर या फिर लेस परमानेंट हो सकती है, इरिवर्सिबल हो सकती है। इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकती। इसकी जो मूवमेंट है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि टर्गर जो मूवमेंट है ना वो बेसिकली ऐसी मूवमेंट है, ऐसी टाइप है ऑटोनॉमिक मूवमेंट की जो कि रिवर्सिबल है। हमने इसमें बात की थी माइमोसा प्लांट की, जो कि छुई मुई का जैसे पौधा भी कहते हैं। ये ऐसा प्लांट था कि जिसको हम लोग जैसे ही टच करते थे इसके जो लीफलेट्स थे वो क्या हो जाते थे? फोल्ड हो जाते थे। जब लीफलेट्स फोल्ड हो जाते थे उस ये जो प्रोसेस होता था ये इसको चंद सेकंड लगते थे, लेकिन आफ्टर 10 मिनट्स वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता था। तो ये बेसिकली रिवर्सिबल मूवमेंट हुई। लेकिन हम जब ग्रोथ मूवमेंट की बात करते हैं इरिवर्सिबल है, इसने अपनी पोजीशन को, इसने अपनी जो शेप है ना उसको दोबारा से बरकरार नहीं करना है। क्लियर है ये चीज़? अब हम बात करते हैं किसकी? ग्रोथ मूवमेंट्स की टाइप की। ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट्स की टाइप की सबसे पहले जो है वो है एपिनास्टी। कौन सी टाइप है? एपिनास्टी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोनास्टी और द लास्ट वन इज़ द न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। एपिनास्टी क्या है? एपिनास्टी जब भी ग्रोथ हो भी और वो ज़्यादा भी हो, किस सरफेस के ऊपर? अपर सरफेस के ऊपर। किसकी अपर सरफेस के ऊपर? प्लांट ऑर्गन की अपर सरफेस के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ हो जिसकी वजह से वो बेंड कर जाए, किस तरफ मुड़ जाए? डाउनवर्ड। ठीक है, ये जो बेंडिंग मूवमेंट है ना इसको एपिनास्टी मूवमेंट कहते हैं। अब ये किस किस में शो होती है? ये लीव्स में और पेटल्स में शो होती है। ठीक है, अब एपिनास्टी जो मूवमेंट है लफ्ज़ से ही जाहिर हो रहा है। एपी मतलब कि अपर सरफेस, एपी अपर सरफेस, प्लांट ऑर्गन के अपर सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ होनी है जिसकी वजह से जो प्लांट का जो ऑर्गन है वो बेंड कर जाएगा, किस तरफ? डाउनवर्ड। ठीक है, प्लांट ऑर्गन में कौन कौन सी चीज़ें? लीव्स हो सकती हैं, प्लांट ऑर्गन्स लीव्स हो सकती हैं, या हम लोग पेटल्स भी इसको देख सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ। मोर ग्रोथ ऑन अपर सरफेस ऑफ प्लांट ऑर्गन causes to bend downward. The bending movement is called epinastry that are shown by leaves and petals. Clear है ये चीज़? अब देखें अपर सरफेस ऑफ लीव्स किस में? बड कंडीशन के अंदर जो अपर सरफेस ऑफ लीफ है ना उसमें क्या होनी है? ज़्यादा ग्रोथ होनी है एज़ कम्पेयर टू, जब कंपैरिजन करें और टू द लोअर सरफेस। ठीक है, निचली वाली सरफेस के मुकाबले में बड की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर क्या होनी है? ज़्यादा ग्रोथ होनी है। अपर सरफेस ऑफ लीफ इन बड कंडीशन शोन मोर ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू द लोअर सरफेस। दिस लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ फ्लावर लीव्स। ये बेसिकली इस बात की निशानदेही करेगी, ये फ्लावर इस काबिल करेगी, फ्लावर लीव्स को इस काबिल करेगी कि वो ओपन हो जाए। क्लियर है ये चीज़? एपिनास्टी को हमने डिस्कस किया है जो कि ग्रोथ मूवमेंट की टाइप है। क्लियर है ये चीज़?
नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ मूवमेंट की नेक्स्ट का टाइप की, जो कि हाइपोनास्टी है। क्या है? हाइपोनास्टी, जो कि एपिनास्टी से बिल्कुल अपोजिट है। एपी से मैंने कहा था, इसको याद रख लेना है। एपी से मतलब कि अपर सरफेस ऑफ प्लांट ऑर्गन में भी ज़्यादा ग्रोथ होनी है, जबकि हाइपोनास्टी में क्या होनी है? लोअर सरफेस के ऊपर, लोअर साइड ऑफ द ऑर्गन पे क्या होनी है? ग्रोथ होनी है। ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट इन विच देयर इज रैपिड ग्रोथ ऑन द लोअर साइड ऑफ ऑर्गन, प्लांट ऑर्गन। क्लियर है ये चीज़? एज कम्पेयर टू द अपर साइड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के रद्द अमल के शोबों में अपर साइड के ऊपर क्या होनी है? कम ग्रोथ होनी है एज कम्पेयर टू द लोअर साइड ऑफ द प्लांट ऑर्गन। बिल्कुल अब एपिनेस्टी और हाइपोनास्टी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, एपिनास्टी में अपर सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ होनी है, जबकि हाइपोनास्टी में प्लांट ऑर्गन के लोअर साइड पे ग्रोथ होनी है। अब जब ये हाइपोनास्टी की कंडीशन हो जाती है पूरी, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो कर्वेचर ऑफ ऑर्गन है ना, जो मुड़ जाता है, वो किस तरफ मुड़ता है? टूवर्ड्स अपर साइड। किस तरफ मुड़ता है ये वर्ड? इसमें डाउनवर्ड बेंड करता है, जबकि इसमें इस केस में क्या होता है? हाइपोनास्टी के केस में होता है कि अपर साइड की तरफ जो होता है ना, वो ऑर्गन क्या करता है? मूव करता है। किसका ऑर्गन? प्लांट ऑर्गन। और प्लांट ऑर्गन की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं? प्लांट ऑर्गन बेसिकली लीफ हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? आगे हम किसकी बात करने लगे हैं? हाइपोनास्टी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इट्स ग्रोथ इफ़ ग्रोथ ऑन इन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। अगर तो लीफ की निचली सतह पर, निचली सरफेस के ऊपर क्या है? ग्रोथ है। किस कंडीशन में? बड कंडीशन में इज़ मोर ज़्यादा है देन डैट ऑफ द अपर सरफेस, देन बड विल रिमेन क्लोज। ठीक है, ये जो हाइपोनास्टी जो मूवमेंट है वो बड को इस काबिल बनाएगी कि वो क्या रहे? रिमेन क्लोज रहे। ठीक है, अगर तो लीफ की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर कम ग्रोथ होती है एज़ कम्पेयर टू द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इन बड कंडीशन, तो क्या होगा कि जो होगी बड विल बी रिमेन क्लोज। दोबारा देखें, इसको रिपीट करते हैं। If growth in lower surface of leaf in bud condition is more than that of the upper surface, then bud will be remain closed। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है ये क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन, हिफाजत करेगी। किसकी? बड कंडीशन में फ्लावर की ये क्या करेगी? प्रोटेक्शन करेगी। विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्लावर इन बड कंडीशन। बड कंडीशन में किसकी हिफाजत करेगी? फ्लावर की हिफाजत करेगी। ठीक है, एपिनास्टी और हाइपोनास्टी बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। इसको इजीली या अगर एक का याद किया जाता है, आसानी से याद कर ले, तो उसका बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाती है? डिफाइन हो जाता है हाइपोनास्टी। ये बेसिकली अब थर्ड जो टाइप है ना ग्रोथ मूवमेंट की, उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है न्यूटेशन। इसमें होता क्या है जी? ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम जो अभी मैच्योर नहीं हुई, यानी कि ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेप किस तरह से मूवमेंट शो करती है? जिग जैग फैशन में मूवमेंट शो करती है। किस तरह से मूवमेंट शो करती है? जिग जैग फैशन में। अब ये क्यों करती है जिग जैग फैशन में? उन्होंने आगे रीज़न लिखी हुई है, ड्यू टू अल्टरनेट चेंज। इसमें मुतबादल क्या होती है? तब्दीली होती है। किस में होती है जी? ग्रोथ में मुतबादल तब्दीली होती है ऑन अपोजिट साइड ऑफ द अपेक्स, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अपेक्स। चोटी के बिल्कुल मुखालिफ सिर्फ में क्या होती है? अल्टरनेटिव चेंज आ रहा होता है। एक मुतबादल क्या हो रही है? तब्दीली आ रही होती है, जिसकी वजह से जिग जैग फैशन में क्या हो रही होती है? ग्रोथ हो रही होती है। दिस मोड ऑफ ग्रोथ इज न्यूटेशन। देखें, ज़बरदस्त किस्म का, जब भी जिग जैग फैशन में हमें ग्रोथ नजर आएगी तो हम लोग उसको कह सकते हैं ये किसकी टाइप है? ये ग्रोथ मूवमेंट की टाइप न्यूटेशन है। क्लियर है ये चीज़? अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में हमें याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।